जय हिंद दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप लोग यहाँ पे स्विगी या जोमेटो या ब्लिंकिट या जेप्टो पे इस पे काम करते हो तो मैं इसकी थोड़ी डिटेल वाइज यहाँ पे मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ कमेंट बॉक्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत भाई यहाँ पे कमेंट करते हैं कि यहाँ पे मेरे 55 ऑन बोर्डिंग फी चार्ज कट गया, किसी का 5000 कट गया, किसी का 5000 से लगा के उससे ऊपर भी कट जाता है। ठीक है, किसी का 4500, किसी का 2000। देखो इसमें क्यों कटता हुआ है, तो आज मैं इसकी थोड़ी डिटेल वाइज यहाँ पे चर्चा करूंगा। जैसे मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद से भी मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करूंगा। जैसे मैंने भी जब स्विगी पे ज्वाइनिंग किया हुआ तो मेरा फर्स्ट वीक पे ही पहले हुआ तो पेमेंट आ गया हुआ, तो सेकंड वीक से क्या था कि मेरा भी यहाँ पे ऑन बोर्डिंग फी चार्ज यहाँ पे करना शुरू हो गया था। और कुछ भाई यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो मतलब बिगिनर होंगे, ठीक है, वो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही उनका ऑन बोर्डिंग फी चार्ज यहाँ पे करना स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या करते हैं यहाँ पे स्विगी वाले, यहाँ पे स्विगी सबसे ज्यादा यहाँ पे कारस्तानी करता है। वो क्या करता है, पहले आपको 2 रुपए में ज्वाइनिंग देता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऑन बोर्डिंग फीस धड़ाधड़ काटता हुआ चला जाता है। आपका हर वीक में ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज यहाँ पे कटता होगा। ठीक है, अब इसकी कोई लिमिट या बाउंडेशन है कब तक आपका कटेगा कब तक का नहीं कटेगा, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि इनके ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा भी नहीं है कब तक आपका यहाँ पे कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज इतना काट देते हैं कि जितनी यहाँ पे अर्निंग की होती नहीं है उससे ज्यादा यहाँ पे ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज यहाँ पे भी काट देते हैं, जिससे यहाँ पे लोगों की अर्निंग भी यहाँ पे नहीं हो पाती। क्योंकि यहाँ पे जितना वो ऑन बोर्डिंग फी चार्ज काटेंगे प्लस वहाँ पे पेट्रोल है, उसका पूरा एक्सपेंडिचर है, जो सब कुछ वहाँ पे निकलेगा, तो बचता यहाँ पे कुछ नहीं। किसी किसी भाई का तो यहाँ पे माइनस में भी चला जाता है। तो इतना आप खुद यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना यहाँ पे ऑन बोर्डिंग फी चार्ज यहाँ पे ये लोग काट देते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखो इसका सोल्यूशन एक ही यही पे है, किसी के हाथ में नहीं है आप कब ऑन बोर्डिंग फी चार्ज कटेगा कब तक नहीं कटेगा। ठीक है, इसका कोई प्रमाण नहीं। इसका प्रमाण आपको तभी मिल सकता है जो यहाँ पे मतलब काफी समय तक काम कर रहा होगा, वो इसमें थोड़ा बहुत अनुभव करके बता सकता है, वरना इसका कोई पूरे फुल डिटेल वगैरह यहाँ पे नहीं बता सकता है कि आपका यहाँ तक आपका ऑन बोर्डिंग फी चार्ज कटेगा और यहाँ तक आपका यहाँ पे नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे आप बिगिनर होंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपने ब्लिंकिट की आईडी बना लिया, जेप्टो की बना लिया, जोमेटो की बना लिया, स्विगी की बना लिया, इसमें आपको आईडी बना लेना। देखो मैं आपको एक रीजन बताता हूँ, यदि आप लोग इसमें आईडी बना लोगे यहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह कुछ नहीं देना होता। यदि आप पे ऑन बोर्डिंग भी चार्ज भी काटेंगे ना तो इसकी टेंशन मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने जेब से वॉलेट से यहाँ पे पैसे को यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। बस ये एक सुविधा बहुत अच्छी है, जैसे आप ऑन बोर्डिंग फी चार्ज कट गया, ठीक है, उसको आपको अपने जेब से यहाँ पे नहीं डिपॉजिट करना। हाँ, जो कैश मनी आती है तो उसको जरूर ध्यान रखना, उसमें कभी पैसा एक्स्ट्रा मत ऐड करना, ये गलती आप लोग मत करना। जैसे जो पैसे आप डिलीवर करते होंगे उसको आपको कैश मनी पे लेते होंगे, ठीक है, उसको डिपॉजिट करना पड़ता है। जब डिपॉजिट करोगे तो उनके खाते में चला जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो यहाँ पे क्या करते हैं, काट लेते हैं। उसमें कभी अपना बैलेंस एक्स्ट्रा मत ऐड करना, वरना नहीं आपका नहीं यहाँ पे ऑन बोर्डिंग फीस चार्ज तो और भी वहां से भी काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये गलती नहीं करना। बाकी आईडी बना, इसका एक्सपीरियंस आपको करना है, जिस जे आपकी प्रॉफिट होता रहे, ठीक है, उसको कंटिन्यू करिए, जिसमें आपका प्रॉफिट ना उसको यहाँ पे डिस्क्लोज मार दिया। ठीक है, यही इसका एक शॉर्ट तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आपको किसमें आपका प्रॉफिट गेन हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है, जिसमें होता चला जाए। मैं आपको बता दूं जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म है उसमें होगा प्रॉफिट, ठीक है, उसमें आपको कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा, प्लस उसमें देखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट क्या बनना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे कब यहाँ पे किस जोन पे मैं कब जाऊँ यहाँ पे अर्निंग के लिए, जहाँ पे मेरे को यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे अर्निंग हो सके। तो उसको आपको यहाँ पे सबसे समझ के ऑब्जर्वेशन करके ही आपको यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। ठीक है, यही एक इसका तरीका है, ठीक है, वरना इसका कोई तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। यदि आप लोगों को इसका तरीका पता हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जैसे दूसरों को यहाँ पे भी हेल्प हो सकती है। अब यहाँ पे वही भाई यहाँ पे जाता है जिसके यहाँ पे मजबूरी होती है। देखो वो भाई यहाँ पे क्या होता है कि वो सोचता है पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे मैं करता रहूँ, ठीक है, अब उसके पास एक कोई तरीका नहीं होता, कि कोई सोर्स नहीं होता है कि कोई दूसरा भी वो काम यहाँ पे कोई चॉइस कर, उसके पास कोई दूसरा काम भी नहीं होता कि वो दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे चॉइस कर ले। ठीक है, वो यहाँ पे तो मजबूरी में यहाँ पे काम करता है। प्लस यहाँ पे वही भाई आता है जो यहाँ पे स्टूडेंट की फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करता होगा, क्योंकि वहाँ पे वो सोचता है कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ में यहाँ पे अर्निंग भी यहाँ पे मैं करना शुरू कर दूं। ठीक है, यही एक बेस्ट तरीका होता है कि उसने 4 या 5 घंटे काम कर लिया प्लस पढ़ाई भी करता रहता है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है वो यहाँ पे इसका निकलता रहता है। ठीक है, ये इसी वजह से यहाँ पे लोग काम करने जाते हैं। भाई कोई काम करने जाएगा तो उसके लिए तो अर्निंग के लिए ये जाएगा कि हाँ मेरे पास 4 पैसे आएंगे, मेरे को किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, मेरा जो खर्चा है वो यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड वो यहाँ पे काम करता है। तो मैंने आपको थोड़ी डिटेल वाइज यहाँ पे चर्चा किया हुआ है।
मेरे जितने हिसाब से समझ थी, मैंने जितना इसमें एक्सपीरियंस किया और जितना मैंने इसमें ऑब्जर्व किया हुआ है, इसका एक ही तरीका था, मैंने उसका आपको लोगों को यहाँ पे तरीका बता दिया हुआ, ठीक है। अब आप लोग यदि समझ में कोई अच्छा तरीका आ रहा हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं उसका यहाँ पे रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न रहेगा उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका भी यहाँ पे मैं रिप्लाई देने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। यहीं से मैं अपने वीडियो को विराम करूंगा। जय हिंद दोस्तों।